नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो टोटल 47 शिफ्ट में 5 से 24 जून 2025 को सीबीटी फर्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आने के बाद आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड चेक किया और कैंडिडेट का यहाँ पर सवाल निकल के आ रहा है। जैसे स्कोर कार्ड चेक किया, शिफ्ट सेम है, ठीक है, और कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पर एक के बढ़ रहे हैं, एक के कम हो रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन किस टाइप से किया गया है? समान शिफ्ट होने के बावजूद यहाँ पर इक्वल से मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर समझते हैं नॉर्मलाइजेशन की गणित को, और ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन वाकई में क्या ये सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जैसे आप देखेंगे ये 17 जून का सेकेंड शिफ्ट का इनका स्कोर कार्ड है। प्रोरेटेड मार्क्स हैं 69.36 और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है 72.30। लगभग 3 मार्क्स प्लस हुए हैं 17 जून सेकेंड शिफ्ट इस कैंडिडेट की। इधर देखेंगे एक और कैंडिडेट है 17 जून सेकेंड शिफ्ट है। इनके प्रोरेटेड मार्क्स थे 65.99, लगभग 66 थे, और 66 से कितने हो गए 70.79, यानी लगभग 4.8 मार्क्स प्लस हुए हैं। और उस कैंडिडेट के 3 मार्क्स प्लस थे। ये अंतर तो ज़्यादा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन और बता, कैंडिडेट से जब गूगल फॉर्म भरवाया गया उनसे पूछा गया कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़े हैं। जैसे आप देखेंगे ये कैंडिडेट के बढ़े हुए मार्क्स जो कैंडिडेट ने खुद बताया है, और इसमें देखेंगे एक कैंडिडेट के 2 मार्क्स बढ़े, एक के 6, एक के 4, एक के 5, समान शिफ्ट है, ठीक है। और इधर यहाँ पर इस शिफ्ट को देखेंगे, एक कैंडिडेट के लगभग 5 मार्क्स बढ़े, 4 बढ़े, एक के 2 बढ़े, एक के कम भी हुए इस शिफ्ट में। तो ये ऐसी एक शिफ्ट नहीं है, और भी आप तुलनात्मक रूप से यहाँ पर देख सकते हो 3 मार्क्स बढ़े, 1.16 बढ़े, 0.9 बढ़े हैं, इसके कम हुए हैं, इसके 2 बढ़े हैं, तो कम भी हुए हैं, सेम शिफ्ट है, सेम एग्जाम डेट है, और बड़े भी हैं। तो देखते हैं क्या वाकई ये सही नॉर्मलाइजेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो समझते हैं नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले। ये सभी शिफ्ट का है, मैंने शिफ्ट वाइज डाटा जो कैंडिडेट मंगवाया इसको भी अपन डिटेल में देख लेंगे। बाकी आप एनटीपीसी सीबीटी 2 की तैयारी आज से स्टार्ट कर दी है, तो प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट तो लगाना ही है। कहाँ से लगाए? टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो। इसमें आपको लेटेस्ट एग्जाम 2024-25 के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर भी मिल जाएंगे, और ग्रुप डी की कर रहे तो उसमें भी काम आ जाएगा। एक ही पास प्रो में सारे एग्जाम्स की क्लियर है, टीसीएस पैटर्न के अकॉर्डिंग है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करना, अतिरिक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। पास प्रो मैक्स लेते हो तो इसमें आपको स्टडी नोट्स और एडवांस लेवल के टेस्ट भी मिल जाते हैं। टोटल 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाएंगे। आगामी जितने भी एग्जाम्स आपके स्टेट लेवल के हैं वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। बाकी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए 1900 क्वेश्चन चैप्टर वाइज ई बुक आप देख सकते। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित एनटीपीसी की सिलेबस पर आधारित सारी ई बुक यहाँ पर अलग से क्वेश्चन फिल्टर किए हैं। इसी प्रकार आरपीएफ कांस्टेबल की है, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की भी डाल देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए नॉर्मलाइजेशन के गणित को समझने के लिए यहाँ पर रेलवे ने ये एक फॉर्मूला जारी किया था 4 नवंबर 2024 को, कि रेलवे में नॉर्मलाइजेशन है वो किस प्रकार से होगा 2024 की प्रत्येक रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर आगामी जो भी रिक्रूटमेंट है सभी सीएन के लिए। तो इसमें आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बताता हूँ, और उसको अप्लाई करते हैं एक रियल उदाहरण लेकर। रो स्कोर जो है उसको आपको परसेंटाइल इक्विवेलेंस मेथड के जरिए नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है स्कोर वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, बाकी परसेंटाइल स्कोर है ये एक तरीके से आपकी रैंक बताता है। 0 से 100 परसेंटाइल है, ये परसेंटेज नहीं है। किसी के 100 परसेंटाइल है इसका मतलब उनसे ऊपर एक भी कैंडिडेट नहीं है, वो टॉप पर है। किसी के 99 परसेंटाइल है इसका मतलब उनसे ऊपर एक परसेंटेज कैंडिडेट है, 1% कैंडिडेट उनसे ऊपर है। ये परसेंटाइल, ये प्रतिशत है, ठीक है। तो ये रैंक यहाँ से पता चलती है, बाकी परसेंटाइल स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है परसेंटाइल स्कोर कैसे निकलेगा, उसमें आप देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो उस शिफ्ट में कैंडिडेट अपीयर हुए हैं 1 लाख हुए तो 1 लाख हो जाएगा। अब कैंडिडेट की रैंक यहाँ पर ऊपर आ जाएगी, यानी रैंक का मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द शिफ्ट विथ रो स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट है, यानी उनके बराबर या उनसे कम कितने कैंडिडेट का स्कोर है वो कितने कैंडिडेट है उनका ऊपर आ जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई मैं आपको उदाहरण देकर बता दूंगा। अब परसेंटाइल से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बेस शिफ्ट लेनी पड़ेगी। बेस शिफ्ट कौन सी ले, क्योंकि आपका एग्जाम मान लेते हैं कि यहाँ पर 57 शिफ्ट में हुआ है, तो बेस शिफ्ट कौन सी लेंगे? एनटीपीसी ग्रेजुएट का 47 में हुआ है, जिसका हाईएस्ट मीन हो, मतलब जो शिफ्ट ईजी हो। ईजी शिफ्ट है तभी तो उसका एवरेज ज़्यादा मार्क्स आ रहा है। और साथ ही साथ एक कंडीशन और है कि उस शिफ्ट में कैंडिडेट कितने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि कैंडिडेट यहाँ पर 10 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, सभी के अच्छे अच्छे मार्क्स है तो एवरेज उनका ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल जैसे कि सभी 30 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है मान लेते हैं,
60 लाख में से, तो उपस्थिति कितनी रही? 50%। तो इस 50% के जो भी उपस्थिति रही है, उस हाईएस्ट मीन वाली शिफ्ट में जो ओवरऑल शिफ्ट की उपस्थिति है उसका 70% कैंडिडेट होने चाहिए। जैसे ऑल शिफ्ट का एवरेज उपस्थिति पर शिफ्ट आई है 1 लाख, तो उस शिफ्ट में 70% और उससे ज़्यादा यानी लगभग 70,000 कैंडिडेट तो होने ही चाहिए, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। हाईएस्ट मीन और 70% उपस्थिति का मतलब यही है। अगर हाईएस्ट मीन 2 शिफ्ट का इक्वल है तो फिर देखा जाएगा उसमें से टॉप पर कौन है जिनका हाईएस्ट रो स्कोर है, वो बेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। हाईएस्ट मीन और टॉपर के स्कोर भी समान है, उस केस में प्रेजेंट काउंट किया देखा जाएगा किस शिफ्ट में अधिक कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं, वो बेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। तो बेस्ट शिफ्ट मोटे मोटे तौर पर इजी शिफ्ट यहाँ पर ये लेंगे और उपस्थिति अच्छी खासी होनी चाहिए। बेस्ट शिफ्ट से ही डिफाइन होगा पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल। ये जो लाइन कहे बताई जा रही है ना, देखिए ये परसेंटाइल स्कोर की बात हो रही है। अलग अलग शिफ्ट के कैंडिडेट का अलग अलग परसेंटाइल स्कोर है। यदि किसी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर मान लेते हैं 92.5 है, ठीक है। अब देखा जाएगा क्या बेस्ट शिफ्ट में किसी कैंडिडेट के 92.5 परसेंटाइल स्कोर है। यदि बेस्ट शिफ्ट के साथ उनका स्कोर मैच हो जाता है परसेंटाइल, तो बेस्ट शिफ्ट का जो स्कोर है ना वो उस शिफ्ट के कैंडिडेट का स्कोर हो जाएगा। बेस्ट शिफ्ट का जो 92.5 परसेंटाइल लाने वाले कैंडिडेट का स्कोर और अन्य जो शिफ्ट है जिनके इक्वल परसेंटाइल है यानी इक्वल रैंक वाले कैंडिडेट के मार्क्स ये इक्वल करेंगे। आप कहेंगे क्या बता रहा है, देखिए इसको अपन बेहतर एक उदाहरण के जरिए समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है। मैं एक आइडियल केस में मान रहा हूँ कि तीनों शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट उपस्थिति इक्वल रही है, हालांकि रहती नहीं है। हालांकि जो रियल केस में है उपस्थिति है ऊपर नीचे होती है, कहीं कहीं मान लेते 1 लाख बैठ गए, कहीं पर 90,000 बैठ गए, 98,000 बैठ गए। लेकिन मैं मानता हूँ कि 10-10 कैंडिडेट प्रत्येक शिफ्ट में उपस्थित हुए हैं। उस केस में मीन देखा जाएगा, ये कैंडिडेट के स्कोर है, इंडिविजुअल स्कोर है, तो इनका माध्य निकालेंगे। जैसे 28 दिसंबर थर्ड शिफ्ट का माध्य कितना आ गया? 84.3 आ गया, ठीक है। इसको और छोटा करते हैं, 84.3 आ गया, इसका 88 आ गया, इसका 87 आ गया। तब बेस्ट शिफ्ट कौन सी लेंगे? आप कहेंगे जिसका मीन अधिकतम है वो बेस्ट शिफ्ट लेंगे। कंडीशन ये है कि उसमें प्रेजेंट ऑफ कैंडिडेट है वो 70% ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर इक्वल से प्रेजेंस है तो यही डायरेक्टली अपन ले लेंगे बेस्ट शिफ्ट है। तो ये आपकी बेस्ट शिफ्ट हो गई 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट और ये बेस्ट शिफ्ट कैंडिडेट का स्कोर है। इसके साथ तुलना करते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं ये परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला अपन ने। यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर सभी कैंडिडेट का, जैसे ये तीनों शिफ्ट के कैंडिडेट का इक्वल आएगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है। परसेंटाइल स्कोर निकालने का फॉर्मूला आपने देखा होगा। जैसे यहाँ पर इस कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर निकालना है तो देखेंगे टोटल कितने कैंडिडेट उस शिफ्ट में है, टोटल 10 कैंडिडेट हैं। इसके बराबर या इससे कम मार्क्स वाले कितने हैं? इसके बराबर तो ये खुद एक ही है और इससे कम वाले 9 हैं। तो टोटल कितने हो गए? इससे बराबर इससे कम वाले 10 हो गए। गुणा करेंगे 100 से तो ये कट गया, कितने परसेंटाइल हो गए? 100 परसेंटाइल हो गया। इसी प्रकार से देखना, मान लेते हैं कि इस कैंडिडेट की क्या परसेंटाइल आई है इस कैंडिडेट की, तो देखा जाएगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस शिफ्ट में कितने हैं? 10 हैं। इसके बराबर या इससे कम मार्क्स वाले कितने? इसके बराबर थी खुद है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कैंडिडेट है। गुणा 100 करेंगे, ये 0 कैंसिल आउट, 80 परसेंटाइल हो गया, ठीक है। 80 परसेंटाइल का मतलब है कि इनसे ऊपर 20% कैंडिडेट है। 20%, 10 का 20%, 2 कैंडिडेट तो है उससे ऊपर, यही बताता परसेंटाइल। अब इसी प्रकार से प्रत्येक शिफ्ट का परसेंटाइल निकलेगा ना, वो इक्वल निकलेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है। लेकिन जब रियल केस की बात करेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल नहीं रहते हैं। जहां पर जैसे कि किसी शिफ्ट में 11 कैंडिडेट है तो इसमें भाग किसका देंगे? पहली रैंक वाले का तो इक्वल आ जाएगा, पहली वाले का तो इक्वल आ जाएगा क्योंकि 11/11 गुणा 100 करेंगे तो वहाँ पर 100% है। लेकिन दूसरी रैंक वाले का इक्वल नहीं आएगा क्योंकि दूसरी रैंक वाला आप देखेंगे नीचे तो 11 करेंगे, ठीक है, टोटल 11 है, लेकिन ऊपर कितने करेंगे? ऊपर आप 10 ही करेंगे, ठीक है, और गुणा 100 करेंगे, तब यहाँ पर ये 90 परसेंटाइल नहीं आएगी। तो 11 कैंडिडेट हो गए तो उसकी परसेंटाइल 90.9 आ जाएगी, यानी 90 से ज़्यादा आ जाएगी। तो ये एक रियल केस की बात करेंगे अपन। लेकिन इधर आपको दिख रहा सभी की परसेंटाइल इक्वल है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर इक्वल है 10-10-10। अब बात करते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की। ये सभी की परसेंटाइल इक्वल है, इसकी भी परसेंटाइल 100 है, इसकी 90, इसकी 90, यहाँ पर एक ही रो में सेम परसेंटाइल है। अब जैसे बेस्ट शिफ्ट आपकी कौन सी आई? हाईएस्ट मीन वाली, ये शिफ्ट आपकी बेस्ट शिफ्ट है, तो इसको मैंने अलग कलर से हाईलाइट कर दिया, ये बेस्ट शिफ्ट है। इसके साथ तुलना करेंगे। जैसे फॉर्मूले में क्या दे रखा था नॉर्मलाइजेशन में कि यदि बेस्ट शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर मैच कर जाता है अदर शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर से, जैसे बेस्ट शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर इस कैंडिडेट का कितना है? 100 है। अब यहाँ पर ये प्रत्येक कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर कितना? 100 है। क्या ये बेस्ट शिफ्ट मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है। तो बेस्ट शिफ्ट का जो स्कोर है ना वही उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। अब बेस्ट शिफ्ट का स्कोर तो चेंज होगा नहीं,
यानी जो 28 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट है इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर और रो स्कोर ये इक्वल है, 0 मार्क्स बढ़ेंगे इन सभी का। अब बात करते हैं 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के कितने बढ़े, इनके हैं 87 मार्क्स है। अब तुलनात्मक रूप से देखा जाएगा कि बेस्ट शिफ्ट का दोनों का परसेंटाइल स्कोर सेम है, तो बेस्ट शिफ्ट का स्कोर ही इसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो 87 से कितना बढ़ाएंगे आप, 5 बढ़ा देंगे तब 92 आएंगे। 86 से कितना बढ़ाया यहाँ पर, 86 से आप कहेंगे यहाँ पर भी आपका 5 प्लस हुआ है। इधर कितना प्लस हुआ है, इधर आप कहेंगे 4.5 हुआ है। इधर 85 से 89 हुए कितने बड़े हैं, 4 बड़े हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे, इसके अंतर को देखेंगे 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के कैंडिडेट का मार्क्स कितने बड़े हैं। तो नीचे यहाँ पर मैंने 28 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का रो मार्क्स बताया कि 5 बड़े, 5, 4.5, 4, 3.2, 2.8, 2.5, 3.2। ये देखिएगा क्या सभी के इक्वल बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि सेम रैंक पर जो बेस्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का क्या स्कोर था, सेम रैंक पर। जैसे कि बेस्ट शिफ्ट की रैंक ये आपकी थर्ड, इसकी भी थर्ड, तो सेम रैंक पर बेस्ट शिफ्ट के साथ आपकी तुलना होगी। अब जैसे 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट का इसका उदाहरण लें, देखिए यहाँ पर इस कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। इसका परसेंटाइल स्कोर कितना, आप कहेंगे 80 है। और अब देखेंगे बेस्ट शिफ्ट में क्या किसी का 80 परसेंटाइल है, बिल्कुल है 80 परसेंटाइल इस कैंडिडेट का है बेस्ट शिफ्ट में। तो तुलनात्मक रूप से ये देखेंगे इसका स्कोर ही 28 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का स्कोर होगा, तो 1 बढ़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, ये आपकी बेस्ट शिफ्ट है। अब 90 से 92 यहाँ पर सेम परसेंटाइल स्कोर है, तो आप सेम रैंक है, तो इसका कितना बढ़ाएंगे, 2 बढ़ाएंगे। इतना इसका कितना बढ़ाएंगे, 1.5 बढ़ाएंगे। इसका 1 ही बढ़ाया। तो आप अंतर देखेंगे इस प्रकार प्रत्येक का। तो यहाँ पर 28 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का ये मार्क्स बढ़ रहे हैं, 2, 1, 0.2। अब माइनस भी हुआ, देखिएगा सेम शिफ्ट है, इसमें माइनस भी हुआ है। ये आप 88.4 थे, लेकिन बेस्ट शिफ्ट का देखा गया कि उसमें तो उस सेम रैंक के या पर सेम परसेंटाइल वाले कैंडिडेट के 88 मार्क्स ये, तो आपको कम करने पड़ेंगे। तो इस टाइप से कैंडिडेट के साथ खेल हुआ है। और कैंडिडेट यहाँ पर जो पिछला नॉर्मलाइजेशन रहता था ना, उसमें लगभग सभी के इक्वल से मार्क्स बढ़ते थे, लेकिन अब की बार आपकी तुलना की जाएगी बेस्ट शिफ्ट के कैंडिडेट के आपकी समान रैंक के साथ। ये केस में आपको थोड़ा अंतर ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन रियल केस में बात करेंगे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा रहते। उस केस में ये मार्क्स का वेरिएशन इतना नहीं रहता है। किसी के 89.5 है, तो 89.5 में भी काफ़ी कैंडिडेट रहेंगे। उसके बाद 89 है, तो एक छोटे से अंतराल में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे, तो थोड़ा सा वेरिएशन कम देखने को मिलेगा। लेकिन आपने जब खुद शिफ्ट वाइज कैंडिडेट ने बताया अपना वेरिएशन, तो वाकई में यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट पे किसी के 3 बड़े, 5 बड़े, 4, 4, 9 बड़े, 8 बड़े, 3 बड़े, 6 बड़े, 4 बड़े। इसी प्रकार से 6 जून की फर्स्ट शिफ्ट में ये कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े हैं। और 10 जून की फर्स्ट शिफ्ट में ये आप देख सकते हो कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े, अलग अलग बढ़े, सेम शिफ्ट है उसके बावजूद अलग अलग मार्क्स बढ़े। 13 जून का फर्स्ट शिफ्ट आप देख सकते हो। 14 जून का फर्स्ट शिफ्ट में कितने कुछ मार्क्स बढ़े हैं। फिर 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट के मार्क्स एक के घटे हैं, बाकी कुछ के बढ़े हैं। तो ये देखा गया कि उस कैंडिडेट का बेस्ट शिफ्ट के कैंडिडेट के साथ यदि अंतर बहुत कम हुआ तो उनके मार्क्स कम बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप सभी शिफ्ट का देख सकते हो पोज करके। 18 जून फर्स्ट शिफ्ट के कितने बड़े, 19 जून फर्स्ट शिफ्ट है, फिर 20 जून फर्स्ट शिफ्ट है, उसके बाद 21 जून फर्स्ट शिफ्ट कितने बड़े, 23 जून प्रथम पारी के कैंडिडेट का ये हाल है, देख सकते हो। 23 जून प्रथम पारी के 2 बड़े, 1 बड़े, 0.49 कम हुए, -2 कम हुए, -2 कम हुए, 1 बड़ा, 2 बड़ा, -4 कम हुआ। तो सेम शिफ्ट है उसके बावजूद भी 1 के बढ़ रहे हैं, 1 के घट रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है आपकी बेस्ट शिफ्ट के सेम रैंक के कैंडिडेट के साथ आपका तुलना की जा रही है। यदि बेस्ट शिफ्ट में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स का अंतराल बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले के कैंडिडेट के 90 मार्क्स हैं, सेकंड रैंक वाले के सीधा ही 80 मार्क्स हैं, ये अंतराल यदि आ गया, या फिर शुरुआती कैंडिडेट का अंतर बहुत कम है, 99 हैं, फिर आपके 98 हैं, लेकिन जैसे ही आप 90 पर आए तो उसके बाद जैसे ही मान ले तो 88 पर आ गए, तो इस अंतराल के कारण उसकी रैंक प्रभावित होगी अन्य शिफ्टों की जो आप तुलना कर रहे हो बेस्ट शिफ्ट के साथ। तो ये 9 जून सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट के कितने बढ़े, 10 जून के सेकेंड शिफ्ट के देख सकते हो कैंडिडेट के 9 मार्क्स बढ़े हैं। फिर 11 जून के सेकेंड शिफ्ट में कैंडिडेट के ये मार्क्स बढ़े हैं लगभग। ठीक है, 12 जून के सेकंड शिफ्ट में 9 मार्क्स 10 मार्क्स तक बढ़े हैं, 2 मार्क्स 1 मार्क्स 4 6 3 मार्क्स 5 मार्क्स है, तो फिक्स नहीं है किसी में भी कि फिक्स मार्क्स बढ़े हैं। ये देख सकते हो 13 जून की सेकंड शिफ्ट की स्थिति है। उसके बाद और भी मैं उदाहरण बताऊंगा यदि आपके क्लियर नहीं हुआ नॉर्मलाइजेशन का खेल और किस टाइप से ये नॉर्मलाइजेशन है, जब एक शिफ्ट में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम होते हैं तो प्रभावित हो जाता है। देखिए ये शिफ्ट आपके 16 जून की सेकंड शिफ्ट पे कुछ कैंडिडेट के मार्क्स 3 मार्क्स बढ़े हैं, कुछ के -0.4 भी हुए, -0.33 भी हुए, तो सेम शिफ्ट है, मार्क्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। 17 जून सेकंड शिफ्ट, 18 जून सेकंड शिफ्ट, 19 जून सेकंड शिफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपकी 20 जून सेकंड शिफ्ट है, 21 जून सेकंड शिफ्ट है, और फिर आप देखेंगे 23 जून सेकंड शिफ्ट में ये मार्क्स बढ़ रहे हैं कुछ कैंडिडेट के।
तो ये फिक्स नहीं है, किसी भी शिफ्ट में फिक्स नहीं है। आप देख सकते हो पहुँच कर कि थर्ड शिफ्ट आ गई है आपके 9 मार्क्स बढ़े, 8 मार्क्स बढ़े हैं 12 जून की थर्ड शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट की। और इधर भी आप देख सकते हो 16 जून की थर्ड शिफ्ट में कैंडिडेट के 9-10 तक मार्क्स बढ़े हैं। तो इसमें काफ़ी कैंडिडेट के लगभग 8-9-7 हैं, ये इक्वल सा दिख रहा है इसमें। लेकिन फिर भी किसी के 10 है तो किसी के 7 है इस शिफ्ट में। 16 जून की थर्ड शिफ्ट है, 17 जून की थर्ड शिफ्ट की ये स्थिति है, 18 जून की ये थर्ड शिफ्ट की स्थिति है, उसके बाद 19 जून थर्ड शिफ्ट है, और फिर ये 20 जून की थर्ड शिफ्ट की स्थिति है। लगभग 20 जून में एक कैंडिडेट के मार्क्स -0.32 हुआ, तो एक कैंडिडेट के मार्क्स 4 मार्क्स बढ़े हैं। 21 जून में ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं ये बेस्ट शिफ्ट हो। 23 जून में कुछ कैंडिडेट के मार्क्स बढ़े हैं और कुछ के घटे हैं 23 जून में, और फिर ये 24 जून की थर्ड शिफ्ट है। ठीक है, तो ये स्थिति रही है आपके ओवरऑल जो मार्क्स ऊपर नीचे हुए, नॉर्मलाइजेशन में फिक्स नहीं हुए, पहले ही बता दें। अब आपने समझ लिया कि बेस्ट शिफ्ट के रैंक के साथ आपकी तुलना हो रही है। जैसे काफ़ी बार क्या होता है, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बहुत कम स्टूडेंट होने के चलते होता क्या है कि एक मार्क्स पर ज़्यादा कैंडिडेट रहते नहीं हैं, यानी मार्क्स का जो अंतराल घनत्व है वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे 3 शिफ्ट है, 28 दिसंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड है। 25 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का 65 स्कोर है, इसके फर्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट का जो टॉपर है 70 स्कोर है, इसका 90 स्कोर है। वेरिएशन देखिएगा आप, ये शिफ्ट वाइज है कैंडिडेट के स्कोर का वेरिएशन। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो तो दूसरा कैंडिडेट, दूसरे रैंक का कैंडिडेट 70 मार्क्स पर आपको देखने को मिल सकता है, पहले वाला 90 पर, ठीक है, तीसरे वाला 65 पर मिल सकता है, फिर 48 पर, 25 पर, 23 पर। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ज़्यादा अंतराल नहीं रहेगा, ऊपर पर अंतराल ज़्यादा रहेगा। टॉप स्कोरर में फर्स्ट रैंक और सेकेंड रैंक है, थर्ड रैंक है, इनके बीच का गैप आप देख सकते हो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ये नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल हैं तो इनका परसेंटाइल इक्वल रहेगा, ये आपका परसेंटाइल हो गया। अब आप देखेंगे कौन सी अपन बेस्ट शिफ्ट लेंगे, इनमें से बेस्ट शिफ्ट आप कौन सी लेंगे जिसका मीन ज़्यादा हो और उपस्थिति ज़्यादा हो। तो उपस्थिति तो इक्वल है, तो मीन देखेंगे किसका मीन ज़्यादा है। यहाँ पर इस 25 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का मीन है वो ज़्यादा है। अब ये आपकी बेस्ट शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके परसेंटाइल स्कोर, बेस्ट शिफ्ट के इस कैंडिडेट का परसेंटाइल 100 है, इसका 90 है, इसका 80 है, इसका 70 है। अब यदि मैं बात करूँ 25 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट का, इसका परसेंटाइल किसका है, नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल है तो इसका परसेंटाइल भी 100 है। आप कहेंगे दोनों का परसेंटाइल कितना है, इन तीनों का परसेंटाइल कितना है, 100 है, और ये आपकी क्या थी, बेस्ट शिफ्ट थी। तो आप क्या करेंगे, यदि परसेंटाइल इक्वल मिल जाए बेस्ट शिफ्ट के साथ अन्य शिफ्ट का, तो जो बेस्ट शिफ्ट का स्कोर है वही अन्य शिफ्ट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। तो यहाँ पर बेस्ट शिफ्ट का स्कोर क्या है, सेम परसेंटाइल पर, सेम रैंक पर 90 है, तो इसके कितने मार्क्स बढ़ेंगे, +20 बढ़ जाएंगे इसके। और ये जो सेकेंड कैंडिडेट की बात करें, अब दोनों का परसेंटाइल स्कोर इक्वल हो गया सेकेंड रैंक वाले का, तो इसके कितने 70 हैं, इसके 50 है, तो आप कहेंगे यहाँ पर भी 20 बढ़ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इस कैंडिडेट की देखेंगे, इसके 65 हैं, इसके 48 है, तो यहाँ पर कितने मार्क्स है, 17 मार्क्स बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे, इनको माइनस प्लस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इस कैंडिडेट की स्थिति देखेंगे, 45 है चौथे रैंक पर, और इसकी चौथी रैंक पर 48 है, सेम परसेंटाइल है, तो सेम मार्क्स आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे बेस्ट शिफ्ट वाले। तो 45 से 48 कितने बढ़े, 3 बढ़े, इधर 20 बढ़ रहे हैं, शिफ्ट वही है, इधर 20, 20, 17, इधर 3 बढ़े। अब हुआ क्या, इधर है 28 मार्क्स है जिसकी रैंक है 5वीं, और बेस्ट शिफ्ट में 5वीं रैंक है 25 मार्क्स है। अब बेस्ट शिफ्ट के इक्वल करेंगे तो कितने मार्क्स कम करने पड़ेंगे, -3। किसी के +20 हो रहे हैं तो किसी के -3 हो रहे हैं। ये है परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का एक ड्रॉबैक। इस प्रकार इस शिफ्ट का भी आप देखेंगे, इस प्रकार 25 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का भी आप निकालेंगे, बेस्ट शिफ्ट के साथ तुलना करेंगे, 65 से 90, 52 से 70, 45 से 65। तो यहाँ पर मैंने नीचे डिटेल में बता दिया है 25 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कितने बढ़े। ये आपका सेकंड शिफ्ट का 20, 20, 17, 3 बढ़े, 3 कम हुए, 4 कम हुए, -3 कम हुए, -4, -2, सेम शिफ्ट है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट शिफ्ट में कैंडिडेट के 65 थे, और नॉर्मलाइज्ड आपको बेस्ट शिफ्ट के साथ करना पड़ेगा तुलना। तो बेस्ट शिफ्ट के साथ आपने तुलना की तो 25, 18, 20, 6, -5, -5, -4, 4, 4 समान देख सकते हो, बढ़े भी हैं और घटे भी हैं। तो ये दिक्कत कहाँ पर आती है, जब री एग्जाम होता है तब कैंडिडेट बहुत कम होते हैं उस शिफ्ट में। अब बहुत कम कैंडिडेट होते हैं तो इस टाइप के आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं जो आपने टेक्नीशियन वगैरह में देखे थे, 25-25, 20-20 मार्क्स, 40-40 मार्क्स उसमें बढ़े थे। आरपीएफ था या टेक्नीशियन था, क्योंकि उसमें, हाँ वो टेक्नीशियन था। नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलीगुड़ी जैसे में 40 कैंडिडेट बुला लिए थे। अब 40 कैंडिडेट बुला ली, मान लेते 40 के 40 में 39 कैंडिडेट बिल्कुल डफर हो, बहुत कम स्कोर आ रहा हो, और एक कैंडिडेट का बहुत अच्छा स्कोर आ रहा, और वो बेस्ट शिफ्ट बन गई, और बाकी कैंडिडेट की उसके साथ तुलना हुई तो बेस्ट शिफ्ट के इक्वल करना पड़ा, अन्य को भी उसके इक्वल मार्क्स बढ़ाने पड़े। तो ये चीज़ होती है
जब नंबर ऑफ कैंडिडेट कम हो। बाकी आपने जान लिया कि सेम शिफ्ट होने के बावजूद हैं मार्क्स किसी के ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बाकी किसी के कम क्यों हो रहे हैं, वो आपने उदाहरण सहित जान लिया। अब देखिएगा, ऐसा केस होता नहीं है कि जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट इक्वल हो, यानी परसेंटाइल मैच होती नहीं है। हो सकता है 90 परसेंटाइल वाली मैच हो जाए, लेकिन किसी के 5 डिजिट तक परसेंटाइल 89.2 4 5 7 इस प्रकार से वो परसेंटाइल मैच नहीं होती है। तो फिर ये जो नीचे फॉर्मूले दे रखे हैं ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है जब परसेंटाइल बेस शिफ्ट की मैच नहीं होती है अन्य शिफ्ट के साथ में, तो ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ये काफ़ी डीप हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बाकी इस पर भी वीडियो पूरा बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। ये पूरा आपको डिटेल में समझाया था जैसे ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आया। देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 का सिलेबस है, जीके जीएस का सेम है सीबीटी फर्स्ट का। हमने क्या किया, एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो आपके दे रखे हैं ना चैप्टर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को वर्गीकृत किया है और ये नंबर ऑफ 1900 क्वेश्चंस हैं, डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हैं। और इसमें करंट को भी हमने अलग से चैप्टर वाइज वर्गीकृत किया, एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए। ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डिटेल में सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से हम वर्गीकृत कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का भी, वो भी आपको आने वाले 10 से 12 दिन में मिल जाएगी ई बुक। तो वेबसाइट toptrendinggk.in लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और साइंस वगैरह की ई बुक भी अवेलेबल है, कोर्सेज भी है, एनसीईआरटी बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।